भारत में महाभारत काल और उससे पूर्व के काल में एक से एक बढ़कर धनुर्धर हुए हैं। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान कृष्ण भी सावधान हो गए थे। इन सभी के धनुष में शक्ति थी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आखिर भारत में धनुष बाण की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से एक चमत्कारिक धनुष बाण के आविष्कार हुए, यह एक रहस्य ही है। महाभारत काल के सभी योद्धाओं के पास विशेष प्रकार के धनुष हुआ करते थे और इनके धनुष बाण के नाम भी होते थे। हर एक धनुष के बाण की अपनी एक अलग शक्ति होती थी। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला धनुष, जिसका नाम है पिनाक, यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उनका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। उल्लेख मिलता है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को न देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठान ली थी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया था। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दिया। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। दूसरा धनुष है कोदंड। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। तीसरा है शारंग धनुष। भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। शारंग का अर्थ होता है रंगों के सहित और सुंदर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष सींग से बना हुआ था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं यह वही सारंग धनुष है जिसे कर्ण की तपस्या स्थली के बांस से बनाया गया था और इसका प्रयोग पहले भगवान श्री राम भी कर चुके थे। अगले धनुष का नाम है गांडीव। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते समय यह वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी उतर आते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कर्ण ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिया गया था। बाम्बी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए थे। जब कर्ण ऋषि की तपस्या पूरी हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कर्ण की मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते हैं, इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे काट कर विश्वकर्मा को दिया और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए, पिनाक, शारंग और गांडीव।
इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दिया। इस तरह से इंद्र के पास से पिनाक धनुष परशुराम के पास और फिर बाद में राजा जनक के पास पहुंच गया। लेकिन गांडीव धनुष वरुण देव के पास पहुंचा। वरुण देव से यह धनुष अग्निदेव के पास और फिर अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन को मिला था। अगले धनुष का नाम है धनुष विजय। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वह तीर चलाता था और उसका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, उसके इस तरह से पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया था और उसे ये आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। इन धनुषों के अलावा अजगव और वैष्णव नामक धनुष बहुत ही दिव्य धनुष थे। दोस्तों, परशुराम इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पूर्ण रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे और जिनकी जोड़ का कोई दूसरा नहीं था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और खुद कर्ण ने भी परशुराम से ही धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलते चलते आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।